तो यहाँ पर विदेशियों की कतार जमावड़ा लगा करता था, लेकिन इस बार फॉरेनर कम आए हैं। बहुत कम है, बहुत कम है, टूरिस्ट ही नहीं। लोकल से धंधा हो रहा, तनी मनी कमा लेते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? सरकार यहाँ व्यवस्था नहीं किया है या फिर ठंड के वजह से? नहीं वैसा बात नहीं है, इंशाल्लाह एवे नहीं किया, कोई टूरिस्ट एवे नहीं किया। किसी भी राज्य में एक ऑफिस खोल सकता है प्रचार प्रसार के लिए। मैंने इसको ऑर्डर भी किया था कि फुनचिलिंग में एक ऑफिस बना दो। वो कनेक्टिविटी बताएगा कि आप सुरक्षित हैं, इतना किलोमीटर ये जाता है। बड़ा सा स्क्रीन लगा दिए होते, बोध गया के रास्ता को दिखाते, भाई सिल्लीगुड़ी से भाया कटिहार होते, भाया दरभंगा होते, ये कनेक्टिविटी बतानी थी उनको। इन्होंने नहीं किया। मंदिर में 90% बोध गया का टूरिस्ट जाके ठहर जाता है। न वो सरकार को टैक्स देता है, न वो जो है खाना का टैक्स देता है। और जो विदेशों से डॉलर आती है, ये डॉलर कहाँ जाना था इस देश में? पुनः वह डॉलर फिर से वापस चला जाता है। बिहार सरकार 8 वर्षों से बोध गया में नक्शा बंद कर रखा है। ये बोध गया का मुख्य मंदिर है और यहीं से रास्ता शुरू होता है। अब दिखाने की कोशिश करेंगे कि पिछले साल की तुलना में पर्यटकों की जो कमी आप जो देख रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है। पिछले साल अगर देखें या फिर 2020 से पहले जो यहाँ पर विदेशियों की कतार जमावड़ा लगा करता था, लेकिन इस बार फॉरेनर कम आए हैं। अगर आप देखेंगे तो लोकल लोग हैं, बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं या फिर देश के लोग हैं, लेकिन विदेशियों की संख्या इस बार थोड़ा कम मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। आइए हम यहाँ से लोगों से समझें कि यहाँ पर एक माला बेच रहे हैं और इनसे बात करते हैं। इस बार फॉरेनर आए हैं या कम आए हैं? इस बार बहुत कम फॉरेनर लोग आए हैं। अच्छा, कम आए हैं। जी कम आए। इसके पीछे क्या वजह लग रहा है? वजह क्या पता नहीं, अब कम आए हैं तो अच्छा, वजह क्या बता। कम आए हैं जी। ये माला बिकता है? ये कितने का माला है? हर तरह का माल आता है, 400 का भी है, 500 ये का कितने भी का है। है? ये तो 2000 का माला है। ये 2000 का माला है। अगर विदेशी को बेचते तो कितने बेचते? उतना ही बोलेगा, कितना बोलेगा? 2000 2500। झूठ बोल रहे हो? झूठ क्यों बोलेगा? आप चाहते हो कि विदेशी यहाँ आए या इंडियन आए ज़्यादा? नहीं विदेशी भी आता है, इंडियन भी आता है, सब तरह का आदमी आता है यहाँ। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, बच्चे भी हैं। ये कहाँ से आई हैं आप? मैं तो बिहार से ही हूँ, गया से। बिहार से ही हैं। तो देख लिए मंदिर में मिल दर्शन कर रही है? नहीं। कैसा लगा आपको? अच्छा है। अच्छा, अरे मैं यहीं का ही हूँ। यहीं के हैं आप? अच्छा, तो ये यहीं के लोग हैं। आइए हम लोग जानते हैं। और ज्यादातर लोग जो है देसी आदमी ही नजर आ रहे हैं, देश के लोग ही नजर आ रहे हैं, विदेशियों की संख्या बहुत कम है। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं जो दुकान में सामान बेचते हैं, उनसे बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है बनाया गया है, बुद्धिस्ट लोग के लिए टूर ट्रैवल का है, ये एजेंसी है। ये इस बार कैसा कमाई है? विदेशी आए हैं? नहीं, बहुत कम है। हैं? बहुत कम है। विदेशी कम है, क्यों? पता नहीं। पता नहीं भैया। क्या इस बार विदेशी आए कि नहीं आए? कम आया आपकी बार। कम आया है। अब आएगा, देखो अगले महीने में फिर देख सुन रहे हैं कि आएगा। अच्छा, हाँ, अभी थोड़ा बिजनेस डाउन चल रहा है इस टाइम। डाउन चल रहा है। ये हाँ। कितने का है? 30 रुपये। ये विदेशी को बेचते तो कितने में बेचते? 30 रुपये। 100 का 3। 100 का 3 बेचते? 100 का 3, 100 का 4। विदेशी आते हैं तो फायदा होता है ना, होता है। अगर नहीं आ रहे हैं तो उसके पीछे सरकारी लापरवाही है क्या, कि सुविधा नहीं है? नहीं, सुविधा सब कुछ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आएगा टूरिस्ट, दलाई नामा आएगा, उसी हिसाब से चलता है सब। अच्छा, दलाई लामा के साथ यहाँ पे सारे लोग आते हैं? जब आते हैं। अच्छा। अगले साल आने का प्रोग्राम है उनका। ओके। यहाँ पे और लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं। तुम्हें क्या नाम है बेटा? सेजल नाम है मेरा। सेजल नाम है। कहाँ से हो आप? हम लोग पटना से ही हैं। पटना से? हाँ, पटना से। पहली बार आई हो? बंगाल से हैं। बंगाल से? हाँ, पटना हमारा मैके है। अच्छा, तो हम लोग घूमने। पहली बार आई हैं? नहीं, हाँ, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए। फर्स्ट टाइम आई। कैसा लगा बोध गया? बहुत अच्छा, यहाँ पे मेडिटेशन भी किए, काफी रिलैक्स मिला। बाकी जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, फॉरेनर लोग से। क्या नाम है? गुरु भुटिया। भुटिया? Yeah. भूटान से है आप? No, from Darjeeling, from Darjeeling. दार्जिलिंग से? Yeah. इंडियन है? Yeah, Indian, yeah, very much. अच्छा, हर साल आते हैं आप? Yeah, almost we try. हर साल। यहाँ कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट ध्यान देती है यहाँ पे? Facilities very good. फॉरेनर आए हैं लेकिन कम आए हैं और उधर जो है कैमरे का प्रवेश नहीं है, इसलिए नहीं जा सकते हैं।
तो यहाँ पर लोग जो कह रहे हैं, जो दुकानदार है खास करके, वो बोल रहे हैं कि इस बार पर्यटक, विदेशी पर्यटक कम आए हैं। देसी पर्यटकों की भी तो भीड़ आप देख रहे हैं, खास करके स्कूली बच्चों की भीड़ देख रहे हैं, लेकिन विदेशी पर्यटक कम आए हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए। आइए बाकी लोगों से भी बात करते हैं। ये बोध गया के 3 स्टार होटल और एक तरह से कहें तो ब्रांड है रॉयल रेसिडेंसी। बड़े देश के अगर बड़े बड़े वीआईपी अगर आते हैं तो इस होटल में ठहरते हैं, रॉयल रेसिडेंसी में। और पिछले साल अगर कहें तो इस सीज़न में ये विदेशियों से जो है गुजार हुआ करता था ये होटल, लेकिन इस साल ये खाली है। और इस बात की निशानी है कि इस बार फॉरनर पिछले साल से कम आए हैं। इसका होटल कारोबार पर क्या फर्क पड़ा है, विदेशी कम आए हैं या ज़्यादा आए हैं, ये हम बात करते हैं। होटल के एम्प्लॉई से बात करते हैं। इस बार कितने गेस्ट आए हैं? विदेशी गेस्ट आ रहे हैं कि नहीं? विदेशी गेस्ट आ रहे हैं, बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं सर। अच्छा जी। पिछले साल इससे ज़्यादा है? नहीं, कोरोना के बाद ऐसे चल रहा है, कोई खास नहीं फर्क पड़ रहा है। इसी तरह से पिछले साल भी रहा था, पिछले साल भी कोई ज़्यादा नहीं था। जी। मतलब क्या कोई सुविधाएं की कमी है, मतलब सरकारी स्तर पर, या फिर कुछ वजह है जिसकी वजह से नहीं आ रही, जैसे कम इंटरेस्ट कम हो गया उनका? नहीं, इस बार तो बहुत सारा फ्लाइट का ही प्रॉब्लम चल रहा है और टूरिस्ट लोगों का थोड़ा मतलब बोध गया की विधायक कुमार सर्वजीत जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। क्या आपने जो है आपने अपने स्तर से विकास नहीं किया जो मिलना चाहिए, या सरकार की फेलियर है आप मानते हैं, या प्रचार की कमी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भगवान बुद्ध का ये दुनिया का सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में बोध गया को यह सौगात मिला है। ये कम बड़ी बात नहीं है। अब आपका प्रश्न था कि बोध गया पूरा खाली खाली सा क्यों दिख रहा है। किसी भी राज्य की यह नैतिक जिम्मेवारी है कि अगर कोई विश्व प्रसिद्ध स्थल है तो पर्यटकों से गुलजार कैसे होगा, ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये फेलवर क्यों होता जा रहा है। कई सारे कारण हैं। आप जैसे यूँ समझ लीजिए कि सरकार की जो काम करने की जो शैली है ना, ये कहीं न कहीं दागदार है। पहला कि कभी भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री ने यह प्रयास नहीं किया जानने का स्थानीय लोगों से कि आखिर आप लोगों को इतने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल में किस चीज़ की असुविधा है। पहला, मैं अपने रीजन में बहुत प्रयास किया मुख्यमंत्री जी को समझाने का, लेकिन पता नहीं बिहार के अधिकारियों ने उनके मन में क्या डाल रखा है, बोध गया के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं वो। आप हाउस में उठाए इस संबंध में? हाउस में ही नहीं, जब मैं कुछ दिनों के लिए पर्यटन मंत्री बना तो मैंने कई पॉलिसी लाई। बोध गया में पर्यटकों को लाने की सुविधा, आप चलिए पहले रेलवे से इंक्वायरी कर लीजिए कि क्या बिहार सरकार ने कभी यह प्रयास किया कि सिल्लीगुड़ी से बोध गया आने के लिए डायरेक्ट वंदे भारत आ जाए। अब क्यों मैंने कहा कि सिल्लीगुड़ी से वंदे भारत बोध गया तक गया रेलवे स्टेशन तक आ जाए, इसलिए कहा कि बौद्ध धर्म के मानने वाले सिक्किम, पहाड़ी इलाकों में, बगल में एक देश है भूटान, उसके बगल में एक देश है नेपाल, उसके बगल में एक हिल स्टेशन है दार्जिलिंग, ये सब की कनेक्टिविटी दार्जिलिंग है, सॉरी सिल्लीगुड़ी है। बागडोगरा एयरपोर्ट है। सरकार में अगर क्षमता होती विश्वविख्यात स्थल को विस्तार करने का, तो भारत में भी आपका, केंद्र में भी आपकी सरकार, बिहार में भी आपकी सरकार, बागडोगरा से बोध गया की फ़्लाइट नहीं चला सकते। मैंने कई बार भारत सरकार को ये पत्र लिखा।
सदन के अंदर हमने प्रश्न किया, अगर वहाँ से डायरेक्ट बोधगया की फ्लाइट चलती तो भूटान के लोग, सिक्किम के लोग, दार्जिलिंग के लोग, ये सब लोग यहाँ आते। नेपाल बड़े पैमाने पे भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। नेपाल के लोग अगर ये चाहते हैं कि टूरिस्ट, हम बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं और हम बोधगया चले जाए, असंभव, नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता है। कैसे नहीं आ सकता, क्या दिक्कतें होंगी? कनेक्टिविटी पे आइए। क्या बिहार सरकार ने नेपाल में जाकर, बिहार सरकार के पर्यटन डिपार्टमेंट ने नेपाल में जाकर बोधगया की कनेक्टिविटी के बारे में अपनी विचार को रखा कि रास्ते सुगम हो गए हैं, सुरक्षित है, आप आइए? ये कभी ये पॉलिसी नहीं लाया। अब आ जाइए, भूटान बगल में है, फुनचलिंग। फुनचलिंग हमारा बॉर्डर है। ये नियमावली में है कि पर्यटन डिपार्टमेंट देश के कहीं भी किसी भी राज्य में एक ऑफिस खोल सकता है प्रचार प्रसार के लिए। मैंने इसको ऑर्डर भी किया था कि फुनचलिंग में एक ऑफिस बना दो। वो कनेक्टिविटी बताएगा कि आप सुरक्षित हैं, इतना किलोमीटर ये जाता है, बड़ा सा स्क्रीन लगा दिए होते, बोधगया के रास्ता को दिखाते, भाई सिल्लीगुड़ी से भाया कटिहार होते, भाया दरभंगा होते, ये कनेक्टिविटी बतानी थी उनको, इन्होंने नहीं किया। अब आ जाइए, बोधगया में कम से कम 500 से ऊपर मंदिर है, एक एक देश का 10-10 मंदिर है, और मंदिर के अंदर आप जाइएगा तो 200-200 कमरे बने हुए हैं। अगर बोधगया के स्थानीय लोग टूरिस्ट को अपने होटल में ठहराते हैं तो सरकार को टैक्स देते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हैं तो सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन मंदिर में 90% बोधगया का टूरिस्ट जाके ठहर जाता है। न वो सरकार को टैक्स देता है, न वो जो है खाना का टैक्स देता है। और जो विदेशों से डॉलर आती है, ये डॉलर कहाँ जाना था इस देश में, पुनः वह डॉलर फिर से वापस चला जाता है मंदिर के द्वारा। मंदिर के द्वारा। अब टूरिस्ट आए, मंदिर में आप हैं और मंदिर में जा कर के आपने पैसा दे दिया, तो वो डॉलर फिर कहाँ जाएगा, इस देश में रहेगा कि वापस जाएगा? एक दूसरा कि जब इस बोधगया में किसी देश का और लोग आना चाहते हैं मंदिर के लिए, होटल्स के लिए, 8 वर्षों से, माने हम लोगों को तो कभी कभी शर्म से सर झुक जाता है कि बिहार सरकार 8 वर्षों से बोधगया में नक्शा बंद कर रखा है। मतलब नक्शा नहीं बनता है यहाँ पे? नहीं बनता है बोधगया, मतलब जो यहाँ पर नगर निकाय है वो नहीं बनाता नक्शा? बिल्कुल नहीं। क्यों? 8 वर्षों से रोक है इस पे, और आप विश्वास नहीं करेंगे, इसकी जानकारी मैं लगातार नगर विकास के प्रधान सचिवों को देता रहा, मुख्यमंत्री को देता रहा, जो मंत्री बने सब लोगों को मैं बताता रहा कि साहब क्यों रोके हो? यहाँ पे बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, बड़े अस्पताल आना चाहती है, बड़े बड़े मंदिर आना चाहते हैं, बड़े बड़े होटल आना चाहते हैं, कोई नक्शा नहीं देता। पिछले बार अच्छे बाजार था, लोग कमा लेता था 1000 रुपया, लेकिन इस समय तो एकदम दिहाड़ी पर मैंने 400-500 कमाना बड़ी मुश्किल हो जा रहा है। 400-500 कमाना भी बड़ा मुश्किल है। जो भी लोग दिख रहे हैं सब यहीं के हैं? यहीं के हैं। स्कूल के बच्चे? हाँ, स्कूल के बच्चों से ज़्यादा भीड़ लग रहा है। तो ये लोगों का कहना है कि विदेशी की संख्या जो है इस बार कम आई है, पहले ज़्यादा कमाई होता था, इस बार कमाई नहीं हो पा रहा है, बहुत कम हो रहा है। जो भी लोग हैं वो देश के ही लोग हैं, बिहार के लोग ही हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। बहुत सुविधा है। हाँ, बहुत कुछ। पहले बार आया था इतना सुविधा नहीं था, बहुत साल पहले आया था। हाँ। अभी तो बहुत सुविधा, सब अब बदल गया है। हाँ, बहुत। देखिए भैया वीडियो बना रहे हैं, इनसे हम पूछते हैं, बोधगया कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। यहाँ सबसे बड़ी बात है, आप बिना गाइड का अगर जाएंगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ गाइड लीजिए, आपको एकदम पूरा इतिहास पता चल जाएगा यहाँ का। ये बहुत अच्छा लगा, प्रशासन सब व्यवस्था सब कुछ अच्छा है। अच्छा है। क्या नाम है आपका? भीमी कांजी लाल। पहली बार आई हो? मैं पहली बार आई हूँ।
कैसा लगा बोध गया? मुझे बहुत अच्छा लगा, जितना सुना था उससे ज़्यादा शांति मिली मंदिर के अंदर घुसकर। आप देख सकते हैं ये दुकान है, यहाँ पर पर्यटक पहले खरीदा करते थे, लेकिन दुकानों में भीड़ ही नहीं है तो दुकानदार भी नहीं है। जब बिक्री ही नहीं है, जब ग्राहक ही नहीं है तो दुकानदार भी नहीं है। तो इस तरीके का इस बार का यहाँ का माहौल है। इसके पीछे कई कारण कहे जा रहे हैं कि उचित प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। आइए एक दुकानदार हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार है। पिंटू जी, इस बार विदेशी पर्यटकों की भीड़ कम है या ज़्यादा है पहले से, या बहुत कम है? बहुत कम है। टूरिस्ट है ही नहीं हैं? टूरिस्ट है ही नहीं। दिसंबर ख़त्म होने वाला, जनवरी आने वाला, कुछ भी नहीं है। अच्छा, बिजनेस में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। पहले पिछले साल कितने कमाई हो जाता था दिन भर में? पिछले साल कुछ आता था, काम होता था। इस बार कुछ भी नहीं। आज अभी तक बोनी हुआ या नहीं? अभी दुकान भी नहीं लगा है। अभी दुकान में नहीं लगा है। बिजनेस नहीं है, ठंड का मौसम है। ठंड का मौसम है, पूरा बगल में बंद है सब। ये तो खुला हुआ है, इधर में खुला बिजनेस नहीं है, इसलिए कोई आदमी उतना नहीं कर पाता। इन लोगों का कहना है कि इस बार विदेशी जो है थोड़ा कम आए हैं। इनके दुकान पर भगवान बुद्ध की कई सारी प्रतिमाएं हैं। क्या नाम है आपका? रंजन चौधरी। इस बार कैसा है बिक्री बटा? लोकल से धंधा हो रहा है, तनी मनी हो रहा, पहले जैसा नहीं है। लोकल से धंधा हो रहा मतलब विदेशी नहीं है? विदेशी भी नहीं है, लोकल से धंधा हो रहा, तनी मनी कमा लेते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? सरकार यहाँ व्यवस्था नहीं किया है या फिर ठंड के वजह से? नहीं वैसा बात नहीं है। इंशाल्लाह अभी नहीं किया, कोई टूरिस्ट अभी नहीं किया। कोई टूरिस्ट अभी नहीं किया है? नहीं आ रहा है, अभी तो जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा। हम लोग तो मार्केट में हैं। ये बोधगया महाबोधि मेन टेम्पल के बगल का इलाका है। आप देख सकते हैं कि लगातार होटल यहाँ पर हैं और ये प्रीमियम होटल यहाँ के कहे जाते हैं। लोग जो मंदिर में जाना चाहते हैं आसानी से, वो यहाँ पर नज़दीक में रुकते हैं। लेकिन इन होटलों में इस बार कमरे खाली हैं। इनके लॉबी में इस बार उतनी भीड़ नहीं है जितना हुआ करता था, जिससे होटल कारोबारियों में काफ़ी निराशाजनक माहौल है।